बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मोहम्मद अवैस खोखर और हम इस वक्त मौजूद हैं ननकाना साहब के मशहूर कस्बा मंडी फैज़ाबाद में और हम इत्तेहाल का जायज़ा लेने आए हैं। बज़ाहिर तो ये एक हमारा मजहबी त्यौहार है ईद उल अज़हा। उसके मौके पर यहाँ पर जो जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए बकर मंडी लगाई जाती है, लेकिन ये एक उन दिनों ये कल्चरल इवेंट भी जो है ना उसका मंजर भी पेश कर रहा है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने गल्ला मंडी जो शेहा की जो जगह है उसको मखसूस किया है कि यहाँ पर जो है ना वो बकर मंडी लगेगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं और वहाँ पर जो मुख्तलिफ इवेंट मौजूद है जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का फर्स्ट एड स्टॉल है, प्लस लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का है जानवरों की वैक्सीनेशन वगैरह करने के लिए, प्लस शहरियों को और सहूलतों की फराहमी के लिए जो यहाँ पर लगा हुआ है हम उनका जायज़ा लेते हैं। जब यहाँ पर जानवरों का स्टॉल लगता है कुर्बानी की ईद के मौके पर, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि अब हम जो है वो हाज़िर हुए हैं लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है ना उनके दूसरा स्टॉल के ऊपर, क्योंकि जो गवर्नमेंट का एक SOPs जो डिज़ाइन है उनके मुताबिक ये है कि जो भी जानवर जो है वो शहर से बाहर से आएगा उसको उन्होंने वैक्सीनेशन करनी होती है, प्लस जो है ना उनको स्प्रे वगैरह करनी होती है और जो है ना वो किसी मौके पर मुझे से साबित ना हो। तो अब हम जो है ना वहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के डेजिग्नेटेड स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। अब हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक कितने जानवर की जो है ना वो इनकमिंग हुई है आज के दिन तक, और उनमें से कितनी को उन्होंने वैक्सीनेशन की है, प्लस अगर वो बेडू वगैरह है तो उनके ऊपर कितने के ऊपर उन्होंने स्प्रे वगैरह किया है। तो आए ये जानने को है सर। जो इधर से गाड़ी आती है ना हमारे पास लोड आता है या कोई रक्षा वगैरह आता है या कोई बड़ी गाड़ी आती है डाला वगैरह, हम उसको सर इधर रोककर उसके ऊपर चढ़ के ये मशीन के साथ, ये मशीन है हमारे पास स्प्रे वाली, चिचड़ों वाली, जो चिचड़ है उनके ख़त्म करने के लिए हम ये स्प्रे करते हैं उनको ट्रक ढक कर। अब तक सर जो जानवर इधर से गुजर चुके हैं कम से कम 2000 तो प्लस सर असं जो ना जानवर स्प्रे कर चुके हैं, ट्राई गोल्ड वगैरह सर। जी जी, चलो ये तो आपकी बहुत अच्छी एफर्ट है कि जितने जानवर यहाँ से गुजरते हैं आप उनको बाकायदा यहाँ उनकी गाड़ी जो है ना वो स्टॉप करके उनसे जो है ना वो उनको ये स्प्रे करके चिचड़ वाला जो ताकि वो फर्दर आगे जाके कोई बीमारियों का सबब ना बने। जी सर। तो उसके अलावा कोई वैक्सीनेशन वगैरह वाला कोई उसका कोई सर इधर वैक्सीन में शामिल नहीं है सर। जो कुर्बानी के जानवर है ना उनको वैक्सीनेशन नहीं होती। जी जी, क्योंकि जो वैक्सीनेशन असी घरों में जानवर है उनके करते हैं। जी जी, वो जब जानवर को हम वैक्सीन करते हैं ना उसका असर जो होता है वो 15 दिन के बाद शुरू होता है। इनको वैक्सीन करने का कोई इशू नहीं बनता। यानी कि आपके ख्याल के मुताबिक कि ये जो आप स्प्रे करते हैं इसमें जो मेडिसिन होती है ये एट स्पॉट असर शुरू कर देती है। हाँ जी जी, ये जो वक्ती तौर पे जो हम करेंगे ना तकरीबन 2 घंटे तक जो चिचड़ वगैरह होगा वो खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। अब रिसेंटली हमारे सामने एक रिक्शा आया है, तो अब ये जो हमारे दोस्त यहाँ पर तैनात हैं जो बता रहे थे कि हम स्प्रे करते हैं चिचड़ वगैरह मारने के लिए, तो वो हमारे सामने करेंगे। ये हो रहा काम अभी दिखाएंगे तो जबरदस्त जबरदस्त। देखें जी, बाजार तो हमें एक छोटा सा काम लगता है कि स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन एक इतनी सी छोटी सी एफर्ट की वजह से ये एक बहुत ज्यादा मूजी मर्ज से बच सकते हैं और जो है ना इनकी ये आगे जरासीम शिफ्ट ना होने की वजह से पता नहीं कितने लोग जो है ना वो क्योंकि जरासीम जो होते हैं ये ट्रांसमिटेड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ थाना पुलिस स्टेशन मंडी फैज़ाबाद के SHO जनाब सैफुल्लाह विर्क साहब हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर इस इवेंट के मौके पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और पाकिस्तान की वहाँ में पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि हथापाई करना उनके लिए कोई नई या कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में उन्होंने अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच अवैस भाई। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि DPO साहब ननकाना सायद अजीज़ साहब ने ईद के सिलसिला में कल मीटिंग की है जिसमें उन्होंने हर जगह पे नफरी को रिक्रूट किया है। आप हर थाने में मुतअद्दिद नाके लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं सड़क के ऊपर नाके लगे हुए हैं। भट्टा चौक पे है, थाबल मोड़ पे है,
इसके अलावा जो इधर बकर मंडी का एरिया है, इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक के लिए शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगी हुई है। हर 8 घंटे बाद 4 जवान रोटेट हो रहे हैं और मजीद जो ट्रैफिक है वो रोड को भी कंट्रोल कर रही है। और बकर मंडी के अंदर की सूरत को कंट्रोल करने के लिए बकर मंडी के अंदर बाकायदा एक सब ऑर्डिनेट और उसके साथ जवान लगे हुए हैं। मजीद उनकी हेल्प के लिए और ट्रैफिक वालों की हेल्प के लिए मेन के ऊपर मुहाफ़िज़ लगे हुए हैं और इंशाल्लाह अभी तक कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं हुआ और आई एम होपफुल के नेक्स्ट भी नहीं होगा। जी, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के हम कैंप में आए हैं, तो हम यहाँ पर जो डॉक्टर साहब जिनको यहाँ डिप्लॉय किया गया है, हम उनसे पूछेंगे कि अभी तक उनके पास कितने ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जिनको उन्होंने फर्स्ट एड दी है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर, यहाँ पे ना हम फर्स्ट एड देते हैं और जो ज़्यादा सीरियस मरीज हो उसको हम RSC रिहानवाला में रेफ़र कर देते हैं। इसमें हम मसलन किसी को जख्म हो गया या कोई पानी की कमी से हीट स्ट्रोक हो गया तो उसको हम यहाँ पर हम डील करते हैं और कोई ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो तो उसको हम RSC रिहानवाला में भेज देते हैं। जी जी, किसी को इंजरी वगैरह तो बहुत कम चांसेस होते होंगे ज़्यादातर, क्योंकि आजकल पानी की कमी की वजह से, जैसा कि वो हीट वेव का एक सीज़न चल रहा है, पानी की कमी की वजह से जो बीमारियां पैदा हो जाती हैं, बाद लोग बेहोश हो जाते हैं, बाद बजे को चक्कर आने शुरू में है, ऐसा हो जाता है। उसमें ज़्यादातर हम डिहाइड्रेशन हो जाती है पेशेंट को और वो शॉक में चले जाते हैं। उनको जो यहाँ पे मुहैया है, हमें जो ट्रीटमेंट मुहैया है उसमें ORS हम देते हैं, पानी पिलाते हैं और इंजेक्शन होते हैं हमारे पास हाइजोनेट वगैरह, तो वो हम लगा देते हैं और उन मरीजों को हम RSC रिहानवाला में डॉक्टर साहब के पास। जी, तो काइंडली ज़रा हमें ये बताइएगा कि आज के दिन तक आप कितने पेशेंट जो है ना वो यहाँ पर अटेंड कर चुके हैं और कितने को रेफर कर चुके हैं? तकरीबन हमें 9 दिन हो गए यहाँ पे, तो हमने तकरीबन 1-2 पेशेंट रोज़ाना के आ जाते हैं जिनमें फीवर, हेडेक और उसके अलावा डिहाइड्रेशन के पेशेंट होते हैं। जी जी, तो वो उनको हमने ट्रीटमेंट किया है। यानी कि एवरेज रोज की जो है ना वो 2-4 पेशेंट रोज का ये आते हैं। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी इन्फॉर्मेशन देने का। थैंक यू। ज़कार साहब हैं, ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। जी जी। और यहाँ पर प्री क्लीननेस एंड पोस्ट क्लीनलीनेस का जो थ्रू आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है, तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अभी तक, क्योंकि पोस्ट जो क्लीनलीनेस का अमल जो शुरू होता है वो कुर्बानी के बाद का होता है जी, ठीक है ना, तो अभी प्री का इन्होंने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं? बस ये ऐसे ही है ना, ये हमारा जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर है DC साहब है जो खुद देख रहे हैं इस काम को, जी जी, खुद निगरानी कर रहे हैं। हमारा CO साहब हैं, चीफ मिनिस्टर जिला कौंसिल है, हमारे भाट साहब हैं, वो वक्फे वक्फे आते हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ देख रहे हैं। सब हम सफाई का इंतजाम अच्छा कर रहे हैं और ठंडा पानी पीने का लिए देख रहे हैं लोगों को, और पानी जानवरों को पीने का है, चारा मुहैया कर रहे हैं और सारा हमने कैंप लगाए हुए हैं। ये सारे काम की निगरानी खुद DC साहब और हमारे भट्ट साहब कर रहे हैं जी। तो इंशाल्लाह हम इससे भी और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो DC साहब खुद आते हैं, वो खुद देखते हैं काम सारे को, हम इसमें तो कोई करते तो नहीं है। जो आपकी यहाँ पर एफर्ट्स नजर आ रही हैं वो काबिल सराहनीय जी सर, थैंक यू। बहुत आपने एफर्ट्स किए हैं। यहाँ पर मैं एक ये बात आपसे जानना चाहूँगा कि अलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए जो एक सरकारी तौर पे बैग्स जो है ना वो फ्राहम किए जाते हैं, जी बिल्कुल, वो आप कितने घरानों को फ्राहम करने में अभी तक? तकरीबन हम 3200 घरानों को यहाँ पे देंगे हम, ठीक है। हमारे पास जो बैग हैं वो पड़े हुए हैं, बैग तकसीम कर रहे हैं, सब लोगों को दे रहे हैं और हम लोगों को ये तकीद कर रहे हैं कि लाशें जो है ना वो शापर में डालें। हमारी कमेटी के आदमी आएंगे, जो हमने 25 आदमी हमने इधर एडजस्ट किए हैं, हमने 25 हमारे पास आदमी है, 6 रक्शे हमारे पास, 3 ट्रालियां हमारे पास, 3 रक्शे हैं हमारे पास, जो DC साहब ने यहाँ पे दिए हैं हमें। सुबह से हम काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, हम सफाई का बड़ा बेहतर इंतजाम करेंगे जी। जी जी बिल्कुल। वो जो है ना वो सारे अलाइशों को ठिकाने के लगाने के लिए आपने स्टाफ भी वो भी डिप्लॉय किया, प्लस रिक्शों का अरेंजमेंट भी है, ट्रालियों का भी है। आया कि ये आप समझते हैं कि ये जो स्टाफ आपको प्रोवाइड किया गया है ये सब सारा कुछ करने के लिए काफ़ी है? और दूसरी बात मैं आप इंफॉर्मेशन आपसे ये लेना चाहूँगा कि ये आया कि ये जो एलआईसी हैं इनको आगे कोई इस किस्म का पॉइंट आपने बनाया हुआ है कि जहाँ पर इनको जो है ना वो इकट्ठा करके इनको ठिकाने लगाया जाए? जी बिल्कुल, हमने पॉइंट बनाया हुआ है, कानूनी नहर है वहाँ पे, हमने कोई बनाए हुए हैं, 3-4 बनाए हुए हैं, वहाँ पे खुदाई कराते हैं हम, वहाँ पे हम डालते हैं, फिर हम उनको ऊपर में मिट्टी डाल देते हैं, हम उनको बंद भी करते हैं। हम किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को आने देते हैं। हम हमारी कोशिश होती है कि हम फौरन
भाई हमारे नंबर लिखे हुए, हमारे हर बैग पे हमारा नंबर लिखा हुआ है। फिर हमारे कैंप लगेगा, एक मेन रोड पे कैंप लगेगा जो जिसके नंबर लिखे हुए, डी साहब के भी नंबर है, हमारे ऑफिस के भी हैं, मेरा भी नंबर लिखा हुआ है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो हमें कॉल करें, हम हाजिर हैं। चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी, थैंक यू। मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, वो जो अपने जानवर यहाँ पर सेल करने के लिए आए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आया कि जानवरों की सेल के दौरान उनको कोई किसी किस्म का मुश्किल तो नहीं पेश आई, किसी ने कमीशन यहाँ पर लेने की कोशिश की हो, या किसी ने कोई और मुआवजा मांगा हो, या किसी लिहाज से भी तंग किया हो। नहीं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम ने, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिता जा रहा है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बिल्कुल आपका स्मूथली काम चल रहा है। हाँ जी, कितने जानवर आपके पास से, कितने अब तक सेल हो चुके हैं? माशाल्लाह हमारे पास 5 जानवर थे, 4 सेल हो गए, एक रह गया। चलो माशाल्लाह, ज़बरदस्त आपकी अचीवमेंट है। और क्या प्राइस की सिचुएशन क्या है जो आपको लेके घर से आए थे, उसके मुताबिक ये या आपको थोड़ा सा डाउन जा रहा है? नहीं, थोड़ा डाउन जा रहा है। अच्छा ठीक है, जो भी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसा कि पहले हम एक व्यापारी से बात कर रहे थे कि आया कि वो कितने जानवर लेके आए हैं और कितने अभी तक उनके सेल हो चुके हैं। जो सेल हुए हैं उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनको प्राइस भी मिली है कि नहीं मिली, प्लस उसके अलावा यहाँ पर मंडी लगी हुई है, किसी ने उनसे कमीशन मांगी हो या किसी और चार्जेस का तकाजा किया हो, तो उन्होंने हमें बताया कि नहीं, बहुत ही जो है ना वो सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पर इंतजामात हैं, हमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई मसला नहीं बना। लेकिन अब हम दूसरी जानब जो यहाँ पर खरीदार हैं, हम उनसे पूछेंगे कि उन पे क्या बीत रही है, उनसे उनकी जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रेट्स हैं या नहीं हैं, या वो कितने दिनों से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं और उनका सौदा नहीं हो रहा। हम 2-3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कल भी रेट ज्यादा था, आज भी ज्यादा है। आज एक बकरी की कीमत जो है ना, वो वजन तकरीबन 15 किलो था, वो 65,000 रुपया मांग रहा था। एक का 20 किलो था, वो 43,000 मांग रहा था। और ऐसे रेट ज्यादा है, वो खरीदने वाले की वो पहुंच पे हैं, जो जानवर खरीदने वाले की पहुंच पे होते हैं, उसके मुताबिक उन्हें कबूल करना। जिनके पास ज्यादा पैसे, वो जितने चाहे देकर अच्छा जानवर ले जा सकते हैं। लेकिन आम आदमी की पहुंच है ये कुर्बानी, वो आम आदमी की पहुंच में नहीं है।